तो आइए शुरू करते हैं। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। इससे गंगा नदी की सहायक नदियाँ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग गंगा नदी के जो सहायक नदियाँ दाहिने तट पे गिर रही थी, जैसे चंबल, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, यही गंगा नदी के दाहिने तट पर मिल रही थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा तट पर बाएं साइड से, ये बायां है ना, ये देखिए, अगर ये दायां है तो ये बाएं साइड पे मिलने वाली सहायक नदियाँ, ठीक है ना। तो गंगा नदी के बाएं तट पर, ध्यान सुनिए, जो बोल रहे हैं सुनिएगा। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानद। फिर से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कुछ इस प्रकार है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानद। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ इतनी ही नहीं है, और भी हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो पहला रामगंगा, दूसरा गोमती, तीसरा घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। इनमें से 3 नदियाँ रामगंगा, गोमती और घाघरा, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये 3 नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। जबकि ये उत्तराखंड से निकलता तो उत्तराखंड से है। रामगंगा उत्तराखंड से निकलता है। अब इसके बारे में उद्गम बता रहे, लेकिन ये नदियाँ देखें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा उत्तर प्रदेश में अपना जल प्रवाह करती हैं। प्रवाह करते करते जाकर गंगा से मिल जाती हैं। उसके बाद गंडक और कोसी, ये 2 नदियाँ बिहार में प्रवाहित होती हैं। महानदी बिहार और अरुणाचल प्रदेश, ये महानद है ना, महानदी जो है वो बिहार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ बहता है। सीमा के साथ का मतलब ये है, देखिए, यदि मान लीजिए सीमा है, इधर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश और इधर बिहार, तो नदी महानद कहाँ बहेगी? इस पे बहेगी, ठीक है ना। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा अपना जल प्रवाह यूपी की तरफ बहती हैं। उसके बाद गंडक, कोसी बिहार में, महानद बिहार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ बहती हुई गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे रामगंगा। शुरू करते हैं हम लोग क्या, रामगंगा 1, 2, 3, 4, धीरे धीरे हम लोग सभी गंगा पे धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। कुछ सहायक नदियाँ उनकी जान लेंगे। तो रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के चमोली जिला में दूधातोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों से होता है। रामगंगा का उद्गम कहाँ से है? उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड से उद्गम होते हुए ये यूपी में प्रवाहित होती है और यूपी के साथ बहते बहते जाके गंगा में मिल जाती है। इतना बहुत है रामगंगा के लिए। और रामगंगा की कुछ सहायक नदियाँ, जैसे गंगा की सहायक नदियाँ, और गंगा नदी की तंत्र की बात करें, गंगा नदी की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी है। लेकिन रामगंगा की भी क्या है, कुछ छोटी सहायक नदियाँ हैं। अब छोटी नहीं जाएंगे तो डूबी जाएंगे उसी में, बड़ी भी है। तो लेकिन क्या है, जब रामगंगा की सहायक नदियाँ कोसी, खोह, अरील, विनोद एवं गगास, कोसी, खोह, अरील, विनोद एवं गगास, ये नदियाँ, इसकी और भी नदियाँ हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण यही है एग्जामों की दृष्टि से, ठीक है ना। जो रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ से कहाँ बहती हैं? बदायूं, मुरादाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद आदि। इसका जो प्रभाव क्षेत्र है रामगंगा नदी का, वो बदायूं, मुरादाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद और इसके आगे और भी डिस्ट्रिक्ट है,
लेकिन इतना बहुत है क्योंकि हम लोग बहुत गहराई में दिख रहे हैं इसको। एग्जाम में केवल ही नहीं पूछेगा कि रामगंगा की सहायक नदियाँ बताइए, पूछ सकता है कि रामगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं और इसका उद्गम कहाँ से होता है। इतना काफ़ी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो रामगंगा नदी उद्गम और सहायक नदियाँ, उसका प्रवाह क्षेत्र देखें। अब हम लोग देखेंगे गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, उसका प्रवाह क्षेत्र क्या है और उसकी सहायक नदियाँ कुछ हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं गोमती नदी। तो अब देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी गंगा की एक सहायक नदी है। गोमती नदी गंगा की एक सहायक नदी है। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो हिमालय से ना निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलता है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हिमालय में से ना निकलकर ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तराई के मैदान में फुलहर झील से होता है। पीलीभीत जिले यहाँ से कर सकते हैं, पीलीभीत जिले से तराई के मैदान में फुलहर झील से होता है। कोई पूछेगा फुलहर झील कहाँ है तो आप क्या बताएंगे, राज्य पूछेगा उत्तर प्रदेश, जिला पूछ देगा तो पीलीभीत के जिले से तराई के मैदान में फुलहर झील से होता है। इसकी सहायक नदियाँ सीतापुर जिले में कथना और सरायना। इसका मतलब क्या है कि गोमती नदी की दो सरिताओं कह सकते हैं, दो छोटी सहायक नदियाँ कथना और सरायना, ये दोनों सहायक नदियाँ सीतापुर में गोमती नदी से मिल जाती हैं या गोमती नदी से संगम हो जाता है इनका, ठीक है ना। उसके बाद इनका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, शाहजहाँपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से बहती हुई ये गाजीपुर के निकट गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है। फिर से बताएंगे प्रवाह क्षेत्र कहाँ से, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से बहती हुई गाजीपुर के निकट गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे दे देगा, इतना डीपली नहीं पूछेगा, पूछ दिया यदि मान लीजिए दे दिया कि गोमती नदी किसकी सहायक नदी है तो आप बताएंगे गंगा। पूछ देगा गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से फुलहर झील से होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद कौन सी नदी है, गोमती के बाद आता है घाघरा नदी। आइए अब देखते हैं घाघरा नदी के बारे में। तो आइए अब देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी भी क्या है, गंगा की एक सहायक नदी है। इसका और क्या नाम है, सरयू नदी, सरजू, शारदा, गोगरा और भी इसके अधिक नामों से इसको जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो मिल जाती हैं। उस सहायक नदियों को ना कहकर हम लोग मुख्य नदी के नाम को ही नाम पे इसका नाम रख दिया। ये सब गोगरा, सरजू, सरयू, इन सभी नदियों, ये सब क्या इसकी सहायक नदियाँ हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, भी बता भी हैं। शारदा नदी का एक अलग अपना इतिहास है, घाघरा, राप्ती, इसके बारे में भी बताएंगे, आप देखते रहिए इसको। इसका उद्गम कई जगह कई किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन इसका मुख्य उद्गम स्रोत यदि हम लोग देखें तो ये तिब्बत के पठार पर स्थित माप चांचुगो हिमनद से होता है। माप चांचुगो हिमनद से होता है। इसको तिब्बत में करड़ाली नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेपाल से होकर ये बहती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। नेपाल, इसके बाद मतलब तिब्बत से होते हुए नेपाल से होकर बहती हुई यूपी एवं बिहार से होते हुए कहाँ मिल जाती है, गंगा से। लेकिन एक यहाँ ध्यान देने की बातें हैं कि पूछ देगा क्वेश्चन में आपसे कि उस नदी का नाम बताइए जो गंगा की सहायक नदी है लेकिन इंटरनेशनल है।
ठीक है ना। तो देखिए इंटरनेशनल रिवर के नाम से भी इसको जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदी भी इसके कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तिब्बत, नेपाल और भारत, ये 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। अपना जल 3 देशों में इसका प्रवाह है, ठीक है ना। सहायक नदियाँ कुआन, राप्ती, छोटी गंडक, अभी और भी हैं, आगे बता रहे हैं। प्रवाह क्षेत्र बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, टांडा, दोहरी घाट। अब दोहरी घाट नाम सुने होंगे, हमारे यहाँ से, मैं जहाँ से बना रहा हूँ, दोहरी घाट लमसम 65-70 किलोमीटर पड़ जाएगा। उसके बाद बलिया आदि जगहों आदि जिलों में इनका इसका क्या है, प्रवाह है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी उपनदियाँ कौन सी हैं? भेरी, सरयू, कुआनो, राप्ती, छोटी गंडक। ये बनाए क्या है, ये समझिएगा, ये हमारा एक घाघरा नदी है, इसके बाएं सिरे पे ये सब नदियां हैं और दाएं सिरे पे ये सब नदियां हैं। उपनदियां, शाखाएं छोटी छोटी, सेती, धवार, काली नदी, बूढ़ी नदी और उल नदी, ठीक है ना। तो घाघरा नदी किस नाम से जानते हैं इसको? इस नाम से सरयू नदी, सरजू, शारदा, घोघरा। की शारदा नदी एक अलग नदी है, उसके बारे में भी बता रहे हैं, ठीक। तिब्बत के पठार पर स्थित माप चांचुगो हिमनद से होता है। तिब्बत से होते हुए नेपाल से होकर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। यूपी और बिहार से होते हुए ये जाकर सीमा के साथ होते हुए बढ़ते हुए गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है। सहायक नदियाँ ये हैं, प्रवाह क्षेत्र बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, टांडा, दोहरी घाट और बलिया आदि ऐसे जिलों से होकर ये प्रवाहित होती है। उसकी उपनदियाँ, ये हमारा ये जो लकीर खींचे हुए हैं, ये क्या है? घाघरा नदी है। घाघरा नदी के बाएं तरफ ये सब उपनदियाँ हैं और ये दाहिने तरफ भेरी, सरयू, कुआनो, राप्ती, छोटी गंडक, राप्ती जहाँ हम हैं, ठीक है। सेती, धवार, काली नदी, बूढ़ी गंगा और उल नदी। थोड़ा सा शारदा नदी के बारे में हम बता दें। शारदा एक अलग नदी है, लेकिन घाघरा नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि शारदा नदी कुमाऊं क्षेत्र से, हिमालय से ये उद्गम होता है। इसका भी कई जगह देखें, कई अलग अलग जगहों पे इसका उद्गम है, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो कुमाऊं क्षेत्र में हिमालय से ये उसका उद्गम होता है। ये प्रवाहित होते हुए, और ये घाघरा नदी, ये दोनों बहराइच में मिल जाती हैं। ये नदियाँ दोनों एक होकर देवरिया के निकट, ये देवरिया है, लिख दीजिए देवरिया, ठीक है ना। देवरिया के निकट एक बरहत जगह है, वहाँ पे ये तीनों नदियाँ शारदा, घाघरा और इधर से ये राप्ती नदी जहाँ मेरा निवास है, ये तीनों नदियाँ बरहज में आकर मिल जाती है। यहीं पे गोरखपुर, जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये आगे बढ़ते हुए जाके छपरा से मिल जाती है। और ये ये समझ लीजिए गंगा है, समझ कर लीजिए गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। कहाँ मिला? छपरा, है ना, छपरा, सिवान, पटना, यहाँ पटना पड़ेगा। तो इस तरीके से, लेकिन शारदा नदी की बात करें तो इसका उद्गम कुमाऊं, लिख देते हैं एक बार, कुमाऊं क्षेत्र में हिमालय से इसका उद्गम है, ठीक है ना। शारदा नदी का नाम पड़ा कैसे? देखिए, शारदा नदी जैसे कहे कि जहाँ से उद्गम हुआ, पहले तो ये तिब्बत से हिमालय, कई जगहों पे किसी की किताबों में अलग अलग जगह है पर है कि इसका नहीं, अगर ये माना जाता है कि इसका उद्गम तिब्बत से है, वहाँ पे इसका नाम, जहाँ से उद्गम हुआ वहाँ इसको काली नदी के नाम से जाने हैं, ठीक। जहाँ से उद्गम हुआ, लोगों को मानना था कि यहाँ पे काली माता का मंदिर था, तो लोग इसको महाकाली के नाम से जानना शुरू कर दिए। और जैसे जैसे ये नदियाँ आगे बढ़ती गई तो विद्या की देवी जिसे शारदा आगे जैसी नदियाँ बढ़ती गई, ये नदी जो काली नदी जहाँ से उद्गम हुआ, महाकाली का पड़ा। कुछ लोगों का प्राचीन समय की बात है कि लोग मानना था कि वहाँ पे काली माता का मंदिर था, जिसे महाकाली नदी भी कहा गया। और इसको आगे जैसे नदी आगे बढ़ती गई, इसे कह दिया कि विद्या का
देवी यानी कि शारदा, शारदा नाम इसका पड़ गया। बहुत ही रोचक चीज़ है। तो घाघरा नदी को शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो था घाघरा नदी का उद्गम, सहायक नदी। अब हम लोग देखेंगे गंडक, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं गंडक नदी के बारे में क्या है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदियाँ में से एक है। गंडक नदी मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में बहती है। गंडक नदी का जो प्रवाह है वो उत्तरी भारत और नेपाल में है। इस नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है गंडक नदी को नेपाल में, ठीक है। इसका उद्गम की बात करें तो काली नदी और त्रिशूली नदी, काली नदी और त्रिशूली नदी के संगम से इसका उद्गम होता है गंडक नदी का। काली नदी त्रिशूली नदियों के संगम से गंडक नदी का उद्गम होता है। नेपाल में इसे शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं। पूछ देगा एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम नदी या नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक और नदी है कोसी, जो गंगा की सहायक नदी है। इससे क्वेश्चन जो पूछे, जो देखिए हम लोग वो उसको देख रहे हैं जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। कोसी नदी का यदि उद्गम की बात करें तो नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर से भारत में प्रवेश करती है। बिहार में एक स्थान है, वहाँ से कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है। तो बिहार के भीमनगर से कोसी नदी भारत में क्या करता है, प्रवेश करता है। उसके बाद उनका प्रवाह क्या है, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार आदि नदी आदि जो जगह हैं वहाँ की ये ज़िले हैं, बिहार के ज़िले हैं जहाँ पर इनका प्रवाह है कोसी नदी का। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का शोक किसे कहते हैं। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, क्योंकि जब बाढ़ आता है बिहार में तो कोसी नदी इतनी तबाही मचाती है कि इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वहाँ के लोगों की ज़मीनें जो खेती किए रहते हैं पूरा उखाड़ देता है, मिट्टी काट के बहा ले जाता है। कुछ उसके किनारे पे जो मकान बने रहते हैं ध्वस्त हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तबाही करता है ये, ठीक है ना। कोसी नदी बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही करता है। जब भी यहाँ बारिश होती है तो बहुत तगड़ा बाढ़ आता है, ठीक है। तो इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद बच रहा महानदी। तो आइए देखते हैं महानदी के बारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं महानदी। महानदी का उद्गम, बहुत छोटी सी समय लेंगे इसमें बताने का। उसके बाद हम लोग समापन की तरफ बढ़ेंगे। महानदी का उद्गम, अगर महानदी की बात करें तो सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी है महानदी गंगा की। देखिए ये महानदी है ना, महानदी गंगा की सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी है। इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। इसका कई जगह इसका नाम भी है, दिया गया है, धमतर, सिहावा धमतर, ठीक है ना। तो बस इतना समझ लीजिए, इसका निर्माण दार्जिलिंग की पहाड़ियों से हुआ है। इसकी सहायक नदियाँ बाएं की तरफ शिवनाथ, यहाँ देखेंगे, देखिए बाएं तरफ शिवनाथ, पैरी, हसदेव, अरपा और दाएं तरफ जोक खारून। 3 महत्वपूर्ण तत्व थे जो आप लोगों को बता दिए। अब गंगा की हम तो मेरे हिसाब से जहाँ तक जानते हैं दाएं और बाएं ये सभी सहायक नदियों के बारे में हमने बता दिया। और एक लास्ट नदी बच रही है, ये सहायक नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी।
इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है आप लोग को जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ नहीं कहेंगे आपसे। नमस्कार।